मनोजीत मंडल, सीधे आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं मोदी के डर से गोत्र बता रही है ममता बनर्जी, पहले क्यों नहीं बताया कभी? देखिए, असल में है ये बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के नाम पे एक सबसे बड़े धप्पा है। मैं आपको दो तीन चीजों में बता दे सकता हूँ। ये सब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस देव की, लेकिन मानते नहीं है। ये सब रामकृष्ण परमहंस देव शाही हिंदुत्व, वेद, वेदांत, जटाधरी और एक नाम ले रहा हूँ गोविंद राय, जिसके साथ होके इस्लामिज्म में उनकी सब प्रैक्टिस भी करते थे और क्रिश्चियन बाइबल भी वो पढ़ते थे। तीनों रिलीजन को एक साथ बना के एक कंपोजिट नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते। बीजेपी का भी नहीं ये सब करते। आए विवेकानंद, सबसे बड़ा शिष्य रामकृष्ण, कहा था शिकागो में जाके कि अगर इस देश के में गर्वित हुई इसलिए कि बाहर से जो लोग आते हैं प्रताड़ित पीड़ित होके, कोई हर मजहब के हो, हर रिलीजन के हो, इस हमारे देश भारत ने उनको स्थान दी है। अब देख लीजिए सीएए का मतलब क्या है, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। आप आए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता जो प्राइम मिनिस्टर साहब हाथ बार बोलते हैं, कविता का नाम है बांग्ला में भारत तीर्थ। हेथाय द्राविड़ हेथाय चीन शौक उन्मोल पठाल दोगुन एक देहे होलो लीन। इसका हिंदी मतलब है सभी जाति, सभी धर्म, चाहे हो पठान हो, मुगल हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हम एक साथ रहते हैं। इसीलिए नहीं, अरे नहीं, ये बोल रहा हूं ना, एक बात तो कह दूं, इसीलिए बताना पड़ रहा है, इसीलिए कि असली जो मीनिंग ऑफ हिंदुत्व ममता दी दिखा रहा है। क्योंकि जो फेक हिंदूधारी है, जिसका नाम है भोगी जोगी होता है, जहां पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर राम नाम बोल के संसद में घुसती है, एक टेरर आतंकी है, ये हिंदुत्व नहीं है। अरे दादा छोड़िए, हम एक्सपोज दिस हिंदुत्व। आपकी पार्टी की नेता है महुआ मोइत्रा, असम में लाखों हिंदू डिटेंशन कैंप में मर रही है, ये हिंदुत्व नहीं है। आपकी पार्टी की नेता है महुआ मोइत्रा, उन्होंने ट्वीट कर दिया चोटी वाले राक्षस, जो चोटी रखते हैं वो राक्षस होते हैं क्या? अरे इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम ममता दी को डिफेंड करने आ रहा है, बात उसके बारे में बात वो आपकी पार्टी की नेता है ना? हिंदुत्व महुआ मोइत्रा अलग पार्टी है। अभी नहीं, अरे हम मेरे को अभी ब्रीफ वो भी तो महुआ के डिफेंस में ही बोली है ना, जो बोली है वो भी तो ममता जी के डिफेंस में ही बोली है ना, जो बोली है। ट्वीट भी हम नहीं देखे, कैसे बताएंगे किस हालत में ट्वीट देख लीजिए, आप नहीं देख लेंगे, जब देखेंगे देख कर बताएंगे। गूगल तो आप देखते हैं आमतौर पर डिबेट में बैठ के। गोत्रों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो फेक हिंदू है, जो फेक नैरेटिव बनाता है, हिंदुओं के नाम में राम नाम बोल के जो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, इन लोगों का हिंदुत्व का असली मतलब सिखाना है। इसीलिए ममता जी हो चाहे कोई भी और हो, सबको ये कहना चाहिए। और ये बात मान लीजिए, परमहंस रामकृष्ण देव जहां कहते थे, ममता दी भी उसी स्टेज के आधार पर कहे, हम इस्लाम को मानेंगे, क्रिश्चियन को मानेंगे, हिंदू को मानेंगे, एक साथ मानेंगे। हमारे लिए हिंदुत्व का मतलब है सबको एक साथ जोड़ना, तोड़ना नहीं। इनके लिए देखिए क्या बात कहा रोहिंग्या ने, अरे ममता दी कब कही सबसे ज्यादा रोहिंग्या बीजेपी रूल स्टेट में है, कश्मीर में है। दादा आप देख लीजिए, मनोजीत दादा बात करते हैं। मनोजीत दादा, आप आज हेवायर क्यों जा रहे हैं इतना? बोलिए, आप तो टू द पॉइंट बात करने वाले आदमी हैं, इतना हेवायर क्यों जा रहे हैं? टू द पॉइंट परेशान क्यों लग रहे हैं? टू द पॉइंट बात किया, परेशान नहीं। आप पहले रामकृष्ण परमहंस पे चले गए, गोविंद राय पे चले गए, फिर बताने लगे क्रिश्चियन भी, इस्लाम भी। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ा? एक, उसके बाद मैंने महुआ मोइत्रा का सवाल पूछा तो आपने कह दिया कि मैं उन्हें डिफेंड ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं उनके बारे में। ममता दी को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक फेक हिंदू है जो लोगों को धर्म के नाम पे बांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसलिए असली धर्म का, हिंदू धर्म का मतलब समझाना पड़ता है। जब कोई लोग, किसी लोग एक बिकॉज दे हैव 303 MPs, उनके पास पावर है, उनके पास कुर्सी है, धर्म के नाम पे जब लोग को बांटते हैं, असली मतलब हिंदू धर्म का समझना है, उनके पास 303 सांसद हैं, ममता दी कर रही है। इसीलिए ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी सारी राजनीतिक पार्टियों को कि तुम आ जाओ मुझे बचाने के लिए। अभी वापस आता हूं आपके पास, इस पे जवाब लूंगा। उम्मीद है ये आपने पढ़ा होगा। भाई साहब, ये गुनाह है। दादा अभी आऊंगा ना, तैयारी कर लीजिए इसके लिए, आपको मौका दे रहा हूं, आप तैयारी कर लीजिए। मेरे को लगा बाद में आप ये ना कह दें कि चिट्ठी पर बात नहीं हुई थी, मैंने चिट्ठी पर पढ़ा नहीं। और महुआ मोइत्रा का ट्वीट भी देख लीजिएगा, उस पर भी वापस आऊंगा आपके पास। तैयार हूं। महुआ मोइत्रा का ट्वीट भी देख लीजिएगा, उस पर भी आऊंगा। संबित पात्रा, बाद में देखेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं इस पर? क्योंकि ममता बनर्जी अगर अपना गोत्र बता रही है, उसमें रोहिंग्या नहीं आए थे, उसमें घुसपैठिए नहीं आए थे, वो गिरिराज सिंह लेके आए। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि इन सारे लोगों की परिस्थिति देख के मुझे हंसी आ रही है।
देखिए, अभी मैं तो मनोजीत दा को बहुत चाहता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अभी मैं इनको देख रहा था कि इस प्रकार से ये बिल्कुल उत्तेजित हो गए थे, जबकि किसी प्रकार की उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं एक बात बता दूं, कान खोल के हर कोई यहाँ सुन ले, ये जो मैं रोहित जी मैं शांत रह जाता। दादा रोहित जी मैं शांत रह जाता। वो आपके बीच में बोले नहीं ना, नहीं कह सकते हो दादा, आपके बीच में नहीं बोले ना, वो मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, मेरे पर्सनल बारे में बोल रहे हैं, मेरे शब्द पे जाओ। दादा रोहित जी, मैंने अच्छा ही बोला कि पढ़े लिखे हैं। आप बात सुन लीजिए, मेरा स्टाइल है ये बात हाँ करने ठीक का, है मेरा आपका स्टाइल स्टाइल है, आपको अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन दादा ये इसका नहीं मतलब चलेगा ना आप कि ये नहीं आप कह अपनी सकते बारी में भी उत्तेजित बोले, हो गए। दूसरे की बारी में भी नहीं, बोले, नहीं, नहीं, तीसरे की बारी में भी बोले, क्योंकि आप कहें कि मुझे पसंद नहीं आ रहा इसका बोलना। अरे ये अच्छी बात है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अच्छा, करता हम नहीं करेंगे। हम कहाँ उत्तेजित हो गए भाई साहब, प्लीज कहाँ उत्तेजित हो अच्छा गए? प्लीज धर्म एक इमोशनल चीज है। अच्छा ठीक है, उनको लगा आप उत्तेजित हो गए, आपने बता दिया आप नहीं हुए थे, अब ओके, अब बात सुन लेते हैं, ठीक है? अभी चलो, संबित पात्रा कोई बात नहीं, चलो बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं अभी इस डिबेट के विषय पे आऊंगा, मगर एक बात यहाँ कान खोल के सब लोग सुन ले। ये जो बार बार लोग कहते हैं ना, राम का नाम लेके ये लोग मर्डर करते हैं, राम का नाम लेके ये लोग हत्या करते हैं, मारते हैं, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह सके कि ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह का नाम लेकर बम फोड़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके गला काटते हैं, उस समय इनका गला सूख जाता है। और अब आके ये गोत्र बता रहे हैं, अब ये आके गोत्र नहीं, एक मिनट चुपचाप सुनिए जरा, हल्ला मत काटिए, यहाँ पे शांति से सुनिए। देखिए ये लोग क्या सोचते हैं, राम का नाम लेके हम मर्डर करते हैं। कौन मर्डर करता है राम का नाम लेके? कौन गला काटता है राम का नाम लेके? किसने बलात्कार किया राम का नाम लेके? आपकी काकोली दस्तीदार ने उस दिन कहा कि बलात्कार किया जाता है राम का नाम लेके। आप में हिम्मत है, ममता दीदी में हिम्मत है कह दे कि हाँ अल्लाह अकबर बोल के बम फेंका जाता है? हिम्मत है कह दे कि हाँ अल्लाह अकबर बोल के कुछ लोग ऐसे आतंकवादी हैं जो गला काटते हैं? नहीं, उस समय एकदम चुप हो जाएंगे आप लोग।